द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। आई एम विश्वजीत एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल बी स्मार्टी। लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप ये जान लो, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे ना, वो एक अमेरिकन पोएट थे। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट अधिक से अधिक जो पोम्स लिखते थे ना, वो नेचर से रिलेटेड होता था। सिर्फ नेचर से रिलेटेड ही नहीं होता था, बल्कि उनके पोम में ना कोई एक सोशल मैसेज होता था जिसको हर किसी को समझना चाहिए। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोम्स होती थी वो ऐसे ही इंटरेस्टिंग नहीं होती थी, उनके पीछे ना कुछ डीपर नॉलेज होती थी, बहुत ही ज़्यादा। तो इस पोम में भी हमें कुछ एक मैसेज दिया गया है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले इस पोम का मैं तो आपको एक आइडिया दे देता हूँ, सेंटर आइडिया दे देता हूँ कि होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है ना, कई बार हमारे लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें क्या करना पड़ता है, दो चॉइसेस में से एक चॉइस चुनना पड़ता है डेफिनेटली, क्योंकि हम अकेले इंसान होते हैं, हम एक बार में दोनों चॉइस तो चुन नहीं सकते। तो दोनों में से हमें क्या करना पड़ता है, किसी एक ऑप्शन को चुनना पड़ता है। और जब हम उस ऑप्शन को चुन लेते हैं तो उसी ऑप्शन से हमारा फ्यूचर डिसाइड हो जाता है और हम आगे बढ़ने लगते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि वो ऑप्शन शायद मैंने गलत चूज़ कर लिया, अगर हमने वो ऑप्शन ना लेकर वो वाला लिया होता तो शायद कुछ और हमारी लाइफ होती। तो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं ना, हम कोई एक डिसीजन ले लेते हैं और डिसीजन लेने के बाद फिर क्या करते हैं, पछताने लगते हैं, काश ये डिसीजन हमने क्यों लिया, काश वो वाला लिया होता। तो इस पोम में भी यहाँ पे टू रोड्स की बात की गई है। ये आप देख सकते हो, टू रोड्स लिखा गया है। तो बेसिकली यहाँ पे टू रोड्स का मतलब दो रास्ते नहीं है, बल्कि इसका डीपर मीनिंग ये है कि दो डिसीजंस। तो चलो पहले हम लोग लिटरल मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद इसका डीपर मीनिंग समझेंगे और अच्छे से, ठीक है। तो क्या बोला है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी I couldn't travel both and be one traveler. Long I stood and looked down on one as far as I could to where it bent in the undergrowth. तो कुछ वर्ड्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्स्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे करके। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे दो रास्ते हैं और ये दो तरफ जा रहे हैं, यानी जब कोई चीज़ डायरेक्शन चेंज कर लेती है ना, तो वहाँ पे हम डाइवर्ज वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। येलो वुड का मतलब यहाँ पे हो गया एक ऐसा फॉरेस्ट जिसके लिप्स जो है ना वो धीरे धीरे सड़ रहे हैं या झड़ रहे हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं पुराना जंगल, यानी ऐसा जंगल जो धीरे धीरे अपने सारे पेड़ के लिप्स को ना वो झाड़ते जा रहा है। अंडरग्रोथ का मतलब क्या हुआ, झाड़ियाँ, इजी वे में हम लोग समझते हैं, झाड़ियाँ। तो क्या कहते हैं कि एक बार मैं एक जंगल से जा रहा था, वहाँ पे एक ऐसा रास्ता आया जहाँ पे बीच में एक डाइवर्जन क्रिएट हो गया, डाइवर्जन आ गया। डैट मीन्स कि एक रास्ता इधर की ओर जा रहा था और एक रास्ता इधर की ओर जा रहा था। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो मैं एक अकेला ट्रैवलर था, तो मैं एक अकेला ट्रैवलर होने के नाते मैं एक बार में दोनों रास्ते में तो नहीं चल सकता था, इसलिए मैं एक जगह पर खड़ा हो गया और दोनों रास्तों को वहाँ तक देखने लगा जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और फिर उसके बाद वो दोनों रास्ते ना झाड़ियों में जाकर आगे छुप गए। सिंपल सी बात, वही बोला गया है कि एक बार मैं एक जंगल से जा रहा था, जाते जाते रास्ते में मुझे एक ऐसा जगह मिला जहाँ से वो रास्ता दो तरफ डिवाइड हो जा रहा था, वहाँ पे डाइवर्जन आ गया था। अब मैं एक अकेला इंसान था, एक अकेला ट्रैवलर था, तो मैं एक बार में दोनों रास्ते में तो नहीं चल सकता था, इसलिए मैं वहाँ पे खड़ा हो गया और खड़ा होकर दोनों रास्तों को देखने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लाइफ में जब डिसीजंस हमें लेनी होती है तो हम तुरंत डिसीजन नहीं ले लेते। हम अकेले इंसान होकर हम दोनों डिसीजन को एक बार में नहीं ले सकते, कभी हमको ये लेना पड़ता है, कभी हमें वो लेना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम वहाँ पे रुक कर देखते हैं कि आखिर अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो इसका फ्यूचर क्या होगा। वैसे वो वहाँ पर खड़ा होकर देखते हैं कि आखिर ये रास्ता कहाँ तक जा रहा है, और लास्ट में वो क्या होता है, झाड़ियों में घुस जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। देन टुक द अदर just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had warned them really about the same. तो क्या बोला है, फेयर का मतलब एज गुड एज द अदर वन, फेयर का मतलब जैसा पहला रास्ता वैसे दूसरा रास्ता, सेम एक जैसा। बेटर क्लेम का मतलब होता है बेटर ऑप्शन, ठीक है। ग्रासी का मतलब होता है अनयूज्ड, जिसका यूज़ ना किया गया हो, जिस जगह से हम ज़्यादा नहीं चलते वहाँ पे क्या होती है, घास उग जाती है ना। नेक्स्ट
वांटेड वियर का मतलब हैड नॉट बीन यूज्ड, जिसका यूज़ अभी तक किया ही ना गया हो। तो यहाँ पे स्टैंजा में क्या बोला गया है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। तो मुझे लगा कि दूसरा वाला जो रास्ता है वो अच्छा ऑप्शन है, मैंने उसको चूज़ कर लिया, मैंने उस रास्ते को ले लिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मुझे लगा कि वो ऑप्शन जो है वो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्यों मैंने वो सेकेंड वाला रास्ता क्यों चूज़ किया, क्योंकि वो रास्ता जो था वो ग्रासी था। ग्रासी का मतलब वो घास वाला था, उसको कम यूज़ किया गया था। एंड वांटेड वियर का मतलब जिसको यूज़ ना किया गया हो। एक ही बात है कि उसमें घास उगे हुए थे और उस रास्ते को ज़्यादा लोगों ने चूज़ नहीं किया, तो मुझे लगा कि वो रास्ता ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, तो चल जाते हैं उस पर, है ना। हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम। अब हुआ क्या कि जब मैं उस रास्ते से थोड़ा दूर तक चला तो जाने के बाद मुझे पता चला, अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल उसी रास्ते के जैसा लग रहा है जैसा कि वो दिख रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि हमारे लाइफ में जब हम डिसीजंस लेते हैं तो हमें दोनों डिसीजन में एक का लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ हर एक डिसीजन में आएंगी ही आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक डिसीजन ले लिया अपने लाइफ में तो उसमें कभी भी कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी ट्रबल नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। आपको वहाँ पे ट्रबल, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे बोला कि मैंने क्या किया, एक रास्ते को सोचा कि ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इस पे ज़्यादा लोग चले हुए भी नहीं थे, घास उगा हुआ था, अच्छा लग रहा था देखने में, है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, उस रास्ते को चूज़ कर लिया। और जब मैं थोड़ा दूर तक आगे चला तो जाकर मुझे ये पता चला कि ये रास्ता तो बिल्कुल पुराने वाले रास्ते के जैसा ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं इन दोनों में, सेम ही लग रहा था। नेक्स्ट, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओह आई kept द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो ले इन लिप्स का मतलब क्या होगा, कवर्ड विद लिप्स, एंड ट्रॉडन ब्लैक का मतलब क्या होगा, वॉक्ड ओवर, मतलब पैरों से कुचला गया, ठीक है ना। तो क्या बोला कि उस दिन सुबह जब मैं वहाँ पे गया था तो मुझे दोनों रास्ते बिल्कुल एक ही जैसे लग रहे थे, दोनों में पत्ते झरे हुए थे, मतलब ऑटम का सीजन था, ऑटम मतलब पतझड़ का मौसम था, तो पेड़ से पत्ते गिरे हुए थे, दोनों रास्ते पे एक ही जैसे पत्ते थे, दोनों देखने में बिल्कुल सेम सेम ही लग रहे थे, ठीक है। किसी भी रास्ते में जो पत्ते हैं ना उसको पैरों से कुचला हुआ नहीं गया था, इसका मतलब कि सुबह से वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं पहुँचा था, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया, उनमें से एक रास्ता लिया ये सोचते हुए कि ओह चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी अगर आऊँगा ना तो उस रास्ते से चला जाऊँगा, आज मैं इसको ले लेता हूँ। हाँ मुझे पता था कि मैं वापस कभी नहीं आऊँगा, लेकिन फिर भी मैंने उस रास्ते को चूज़ किया। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि हमारे लाइफ में अगर हम एक बार कोई डिसीजन को चूज़ कर लेते हैं तो वापस से हम पास्ट में जाकर उस डिसीजन को नहीं बदल सकते। हमारे पास हमारा प्रेजेंट होता है, हमें अपने प्रेजेंट पे ध्यान देकर हमारे फ्यूचर को बेटर करना चाहिए। तो वही यहाँ पे भी इस कहा गया है कि आपने अगर एक डिसीजन ले लिया ना तब उस डिसीजन को आप बदल नहीं सकते, तो इसलिए जो ले लिया है अब उसमें अच्छा ढूंढो या उसको और बेटर बनाओ। लास्ट स्टैंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, एंड वुड का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स जंगल होगा, ध्यान रखना, वुड, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो अब क्या बोला उन्होंने कि मैं आगे जाकर सदियों सदियों तक आह भरते हुए, साई का मतलब क्या होता है, आह भरना, ऐसी वाली फीलिंग आना, ठीक है। तो मैं आने वाले सदियों सदियों तक ये बताता रहूँगा कि एक समय की बात है जब मैं आ रहा था तो मुझे एक जंगल में एक रास्ता मिला था जहाँ पे एक डाइवर्जन था, और मैंने क्या किया, उस डाइवर्जन में से एक रास्ते को चूज़ कर लिया और उसी ने मेरा पूरा फ्यूचर चेंज कर दिया, ठीक है। तो एक बार मैं शुरू से आपको समअप कर देता हूँ कि एक बार की बात है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जंगल से जा रहे थे और जाते जाते उनको रास्ते में एक डाइवर्जन दिखता है और उस डाइवर्जन के सामने वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक अकेला ट्रैवलर होने के नाते वो दोनों रास्ते में एक साथ नहीं चल सकते थे, इसलिए वो एक जगह पर खड़े होकर दूर दूर तक दोनों रास्तों को देखने लगे, ठीक है, जहाँ तक कि वो आगे जाकर बुशेज में अंदर ना मिल गई। उसके बाद क्या बोला है कि वो एक अकेले ट्रैवलर थे और अकेले ट्रैवलर होने के नाते दोनों में नहीं चल सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक रास्ता को चूज़ कर लिया जो रास्ता उनको लग रहा था कि ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो ग्रासी लग रहा था, वो ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया था, इसलिए उनको लगा कि ये रास्ता बहुत अच्छा है, चलो मैं इससे ही आगे बढ़ता हूँ।
और जब वो कुछ दूर तक आगे चले तो उनको क्या पता चला, अरे ये रास्ता भी तो पुराने रास्ते जैसा ही सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें। फिर उन्होंने वो क्या कहते हैं कि मॉर्निंग के टाइम में जब मैंने उसको देखा था तो दोनों रास्ते बिल्कुल सेम सेम लग रहे थे, दोनों पे पत्ते गिरे हुए थे, दोनों में पत्ते जो है वो पैरों से कुचले हुए नहीं थे। डैट मीन्स कि कोई भी इंसान सुबह से नहीं आया था। और मैं ये जानता था कि इन फ्यूचर मैं कभी वहाँ पे वापस नहीं आऊँगा और वो दूसरा रास्ता चूज़ नहीं करूँगा। फिर भी मैंने एक रास्ता को चूज़ किया और मैं आगे बढ़ गया। उसके बाद लास्ट स्टेंजा में वो क्या कहते हैं कि सदियों सदियों तक मैं ये अपने आने वाले जनरेशन्स को ये सुनाया करूँगा कि एक समय की बात है, मैं एक जंगल से जा रहा था, मुझे एक डाइवर्जन दिखा और उस डाइवर्जन में से मैंने एक रास्ता को चूज़ कर लिया और इसी ने आज सारा का सारा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये दो रास्ते जो है ना, वो दो रास्ते दो डिसीजन के जैसे हैं जो हमें अपने लाइफ में लेने पड़ते हैं। दोनों डिसीजन हमको एक जैसा लगेगा, अरे मैं ये लूँ या ये लूँ, ये लूँ या ये लूँ, हमें समझ ही नहीं आता। फिर हम क्या करते हैं, अपने फ्यूचर को देखते हैं कि आखिर अगर मैंने ये लिया तो मैं वहाँ कहाँ तक जाऊँगा, ये लूँगा तो कहाँ तक जाऊँगा। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो इस पोएम में यही बोला गया है कि अगर आपने अपने लाइफ में एक डिसीजन ले लिया तो आप उस डिसीजन को बदल नहीं सकते और वही डिसीजन आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। इसीलिए जो भी आप डिसीजन ले रहे हो सोच समझ कर लेना, अच्छे से लेना। ऐसे नहीं कि मजाक मजाक में कोई भी डिफरेंट डिसीजन ले लेना और इन फ्यूचर आपको फिर रिग्रेशन होने लगे कि मैंने वो डिसीजन क्यों लिया, काश अगर मैं वो डिसीजन नहीं लिया होता तो मेरी लाइफ कुछ और होती। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये जो एक्सप्लेनेशन था मेरे द्वारा जो मैंने बताया वो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इसका सेंट्रल आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर हो पाएगा तो मैं यहाँ पे सेंट्रल आइडिया आपको दे दूंगा, आप यहाँ पे देख लेना, अगर होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, तो आई होप कि अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस आपके आते रहेंगी, तो आपके सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो नीचे, ताकि ऐसे 9 की वीडियोज़ और भी बहुत सारे आने वाली हैं, लिटरेचर, ग्रामर, सभी चीज़ मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, टिल देन कीप स्मार्ट, कीप लर्निंग, keep yourself safe, stay at home and study with me. Thank you.